गांव के पूरब किनारे पर बसा था एक पुराना सा कच्चा घर, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं, लेकिन दिलों में बसने वाली गर्माहट अब भी वैसी ही थी। यहीं पली बढ़ी थी आशा, एक साधारण लेकिन होशियार लड़की, जिसके सपनों की उड़ान गांव की सरहदों से बहुत दूर थी। आशा के पिताजी रामनिवास जी एक स्कूल मास्टर थे। मां सरस्वती देवी घर संभालती थीं। आशा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी और अपने गांव के इकलौते सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जरूरत थी शहर जाने की। और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली यात्रा। जब आशा पहली बार लखनऊ पहुंची तो उसकी आंखों में सपने थे और दिल में डर। हॉस्टल में कमरा छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़ा सपना पल रहा था, एक अफसर बनने का। शहर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। पहली बार ट्रैफिक, पहली बार अकेले राह तय करना और पहली बार अपने घर से दूर होकर रातें काटना। लेकिन वह डटी रही। कॉलेज में उसने टॉप किया और फिर यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान उसे मिला अर्जुन, एक साथी, एक सच्चा दोस्त। अर्जुन खुद भी यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। अर्जुन और आशा की दोस्ती अब एक रिश्ते का रूप लेने लगी थी, पर आशा जानती थी कि उसका पहला सपना एक अफसर बनना है। प्यार बाद में देखा जाएगा। एक दिन अर्जुन ने पूछ ही लिया, आशा, क्या हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे? आशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर किस्मत ने चाहा तो हम अपने अपने सपनों के साथ एक दूसरे का साथ भी निभा लेंगे। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद आशा ने आखिरकार यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। गांव, जहां से उसने उड़ान भरी थी, अब गर्व से सिर उठाकर कह सकता था कि उसकी बेटी ने नाम रोशन किया है। लेकिन अर्जुन का नाम लिस्ट में नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब दोनों की राहें थोड़ी अलग थीं। एक दिन आशा की पोस्टिंग उसके अपने गांव के पास एक जिले में हुई। उसने सोचा था कि अफसर बनने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर वह नहीं जानती थी कि अफसरी के साथ कुछ रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं। वह गांव लौटी, लेकिन अब वह आशा नहीं थी जो कभी मां के आंचल में छिपकर रोती थी। अब वह जिम्मेदारी की मूर्ति बन चुकी थी। रामनिवास जी अब रिटायर हो चुके थे। मां की तबीयत भी ढलती जा रही थी। मां ने एक दिन कहा, बिटिया, तू बड़ी अफसर बन गई, लेकिन तुझमें अब भी वही मासूम सी आशा है। एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आशा की मुलाकात फिर से अर्जुन से हुई। वह अब एक एनजीओ चला रहा था जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देता था। उसकी आंखों में अब भी वही जुनून था, पर अब वो ठहराव भी था जो समय के साथ आता है। दोनों ने एक लंबी बातचीत की। उन पलों में वो सब कुछ कह दिया जो सालों से दिल में दबा था। अर्जुन बोला, तू अपने सपनों तक पहुंची और मैं अपनी राह पर चल पड़ा। क्या अब हम साथ चल सकते हैं? आशा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। अब तो हम दोनों को गांव के बच्चों का भविष्य बदलना है अर्जुन। चलो साथ चलें। आशा और अर्जुन ने मिलकर एक ग्रामीण विकास परियोजना शुरू की। आशा का प्रशासनिक अनुभव और अर्जुन का जमीनी जुड़ाव, दोनों मिलकर गांवों में बदलाव की लहर लाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने रिश्ते को भी नाम दिया। एक सादगी भरी शादी, गांव के मंदिर में, परिवार और बच्चों के आशीर्वाद के साथ। आशा ने अफसर बनकर अपनी जिंदगी को पाया था, लेकिन गांव लौटकर उसने अपने जीवन को अर्थ दिया। वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वह अब प्रेरणा थी हर उस लड़की के लिए जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती है। और अर्जुन, वह अब सिर्फ एक साथी नहीं था, वह अब एक हमसफर था जो हर मोड़ पर साथ था।